सब्सक्राइब कीजिए मार्क ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में जानेंगे कि ई-वे बिल क्या है, किन केसेस में इसे जनरेट करना होगा, ई-वे बिल की वैलिडिटी क्या है और किन प्रोडक्ट्स पर ई-वे बिल एप्लीकेबल नहीं है। और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि कैसे आप मार्क सॉफ्टवेयर में ई-वे बिल नंबर एंटर करके बिल जनरेट कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ई-वे बिल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, और इंडिया में इंटर स्टेट ई-वे बिल 1 Feb 2018 से अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आइए अब जानते हैं कि ये बिल है क्या। अगर 50,000 से ज़्यादा वैल्यू के गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजे जाते हैं और चाहे सप्लायर अगर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, तो सप्लायर को ई-वे बिल पोर्टल पर जाकर ई-वे बिल जनरेट करना होगा और साथ ही रिसीवर को भी ई-वे बिल जनरेट करना होगा कि उसने प्रोडक्ट परचेज किया या रिजेक्ट किया। और इसमें लिमिट भी है कि अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो ही ई-वे बिल मैंडेटरी है। अगर 50,000 से कम के गुड्स हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है, फिर ये ऑप्शनल है। तो अब जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बात की कि अगर इंटर स्टेट गुड्स मूवमेंट होती है तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना होगा, बट 1 जून 2018 से इंट्रा स्टेट मूवमेंट भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि अगर आप विद इन स्टेट भी गुड्स सेल करते हैं या रिटर्न करते हैं तो भी आपको ई-वे बिल जनरेट करना होगा। और जब सप्लायर ई-वे बिल जनरेट करेंगे तो एक यूनिक ई-वे बिल नंबर जनरेट होगा और ये ई-वे बिल नंबर सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और बायर तीनों के लिए एक ही होगा ताकि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो ट्रैक की जा सके। और जो गुड्स जीएसटी के अंडर नहीं आते हैं उन पर भी ये बिल एप्लीकेबल होगा। और साथ ही अगर एक ही ट्रक में कई कंपनीज के गुड्स हैं तो उस केस में ट्रांसपोर्टर को कंसोलिडेट बिल जनरेट करना होगा। इसके बाद आइए अब जानते हैं कि किन केसेस में ई-वे बिल जनरेट करना होगा। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करता है, यानी कि एक रजिस्टर्ड पर्सन बायर है और अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर है, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को बिल जनरेट करना होगा। या अगर एक पर्सन रजिस्टर्ड है और दूसरा पर्सन भी रजिस्टर्ड है तो उस केस में दोनों में से कोई भी पर्सन ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। या ये भी सिचुएशन हो सकती है कि अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो इस केस में जो रिसीवर है उसे ई-वे बिल जनरेट करना होगा। इसी तरह अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो बाय रोड हो, एयर हो, रेल हो, मतलब चाहे किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर गुड्स मूवमेंट हो रही है तो तब भी आपको ई-वे बिल जनरेट करना होगा। अब ट्रांसपोर्टर की लायबिलिटी तब आती है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर को तो दे दिए, बट जब ट्रांसपोर्टर को गुड्स दिए गए तब तक अगर सप्लायर ने ई-वे बिल जनरेट नहीं किया है तो तब ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ई-वे बिल जनरेट करे। इसके बाद आइए अब जानते हैं कि ई-वे बिल की वैलिडिटी क्या है। तो ई-वे बिल की वैलिडिटी डिस्टेंस पर डिपेंड होगी। जैसे कि अगर गुड्स की मूवमेंट लेस देन 100 किलोमीटर्स है तो एक दिन का ई-वे बिल जनरेट होगा। 100 to 300 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के लिए 3 दिन, 300 to 500 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के लिए 5 दिन, 500 to 1000 किलोमीटर्स के लिए 10 दिन और 1000 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस के लिए 15 दिन। और इसके बाद अभी भी कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिन पर ई-वे बिल एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे कि जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, कॉन्ट्रासेप्टिव, न्यूज़पेपर, ज्वेलरी, रॉ सिल्क, इंडियन फ्लैग, एलपीजी एट्सेट्रा। तो इस तरह से अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ई-वे बिल क्या है। तो आइए अब देखते हैं कि मार्क सॉफ्टवेयर में कैसे ई-वे बिल नंबर एंटर करके बिल जनरेट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर सेल बिल जनरेट करते हैं, देन टैब की प्रेस करके बिल को सेव करते हैं और अब आप यहाँ पर अपना ई-वे बिल नंबर एंटर करेंगे। ई-वे बिल नंबर एंटर करने के लिए पहले आपको ई-वे बिल नंबर जनरेट करना होगा। तो ई-वे बिल नंबर जनरेट करने के लिए आप eWaybill.nic.in से ई-वे बिल पोर्टल पर आएंगे, देन क्रेडेंशियल्स एंटर करके लॉगिन कर लेंगे और इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और अब जो ई-वे बिल आप जनरेट करेंगे या कैंसिल करेंगे या रिजेक्ट करेंगे उसकी डिटेल आपको यहीं पर ही डैशबोर्ड पर शो हो जाएगी।
अब जैसे कि हमें न्यू ई वे बिल जनरेट करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से ई वे बिल पर आएंगे और यहाँ से आप जनरेट न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक ई वे बिल एंट्री फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सबसे पहले ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करेंगे। लाइक अगर आप सेल कर रहे हैं तो आउटवर्ड सेलेक्ट करेंगे, अगर परचेज कर रहे हैं तो इनवर्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर सब टाइप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट नंबर या इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपकी डिटेल्स जो हैं वो पहले से ही फिल होके आ जाएगी। इस सेक्शन में बायर की डिटेल्स आएंगी। अगर बायर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और अगर अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी फील्ड में आप यहाँ पर एंटर करेंगे यूआरपी। यूआरपी मीन्स अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसके बाद आप यहाँ पर HSN वाइज आइटम डिटेल्स को एंटर करेंगे। अगर आपको यहाँ पर और भी प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो सिंपली आप यहाँ से इस प्लस आइकन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स को फिल करेंगे, जैसे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस एंटर करेंगे, मतलब कि जितने डिस्टेंस की गुड्स मूवमेंट हो रही है वो डिस्टेंस आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ आपको दोनों में से कोई एक डिटेल फिल करनी है, या तो आप ट्रांसपोर्टर नेम, ट्रांसपोर्टर आईडी, ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट फिल करेंगे, या आप यहाँ पर व्हीकल नंबर फिल करेंगे। और सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली आप यहाँ से सबमिट करेंगे और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। और अब यहाँ पर ये जो ई वे बिल नंबर जनरेट हुआ है, सिंपली आप इसे मार्क सॉफ्टवेयर में यहाँ पर इस तरीके से एंटर करेंगे। देन आप यहाँ पर पेज डाउन की प्रेस करके इसे सेव कर लेंगे। इसी के साथ अगर आप ई वे बिल नंबर को इनवॉइस पर भी प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर ई वे बिल नंबर ट्रांसपोर्टर के नीचे प्रिंट करना है, तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पर मास्टर से मार्क सेटअप से सेल फॉर्मेट पर आएंगे। फिर यहाँ पर रिवर्स फॉर्मेट में करंट डेट एंटर करेंगे। देन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इनवॉइस फॉर्मेट GUI। देन बिल फॉर्मेट पर आएंगे। अब जैसे कि हमें हेडर पर प्रिंट करना है तो यहाँ से हम हेडर पर आते हैं। अब जैसे कि हमें कमांड को ट्रांसपोर्ट के नीचे पुट करना है तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कमांड को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पर जो है हेडिंग दे देते हैं ई वे बिल नंबर। देन यहाँ पर F1 की प्रेस करते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं ई वे। फिर यहाँ पर इस कमांड पर एंटर प्रेस करते हैं और हम यहाँ पर जो है पहले इस कमांड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और F3 की प्रेस करके कमांड को पेस्ट करते हैं। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप इन कोऑर्डिनेट्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर Ctrl W प्रेस करके इसे सेव करते हैं। देन यहाँ पर बिल को मॉडिफाई करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं प्रिंट एंड देन प्रेस लेटर F। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनवॉइस पर ई वे बिल नंबर प्रिंट हो गया है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर HSN वाइज समरी भी प्रिंट करना चाहते हैं तो अगेन आप यहाँ पर मास्टर से मार्क सेटअप से सेल फॉर्मेट पर आएंगे। देन इनवॉइस फॉर्मेट GUI पर आएंगे। फिर यहाँ से आप पेज सेटिंग्स पर आएंगे, इसे मॉडिफाई करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर पेज डाउन की प्रेस करके यहाँ पर सर्च करेंगे HSN। इसके बाद अब यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे कि HSN डिटेल किस कॉलम से प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दे दिया है 180। इसके बाद हम यहाँ पर बिल को मॉडिफाई करते हैं। देन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं प्रिंट एंड देन प्रेस लेटर F। तो इस तरीके से आप HSN वाइज समरी भी इनवॉइस पर प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो में हमने ई वे का प्रोसेस देखा। थैंक यू।